फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। मरियम नवाज केस पढ़ लें या पढ़वा लें, शेख रशीद का मशवरा। कहा नून लीग की मजीद जायदादें निकलने जा रही हैं। फजलुर रहमान के साथ पहले भी हाथ हुआ, अब भी होगा। मौलाना सबसे ज्यादा खसारे में रहेंगे। पीडीएम वाले इलेक्शन कमीशन के बाहर शामे गरीबा, जबकि बिलावल उमरकोट में जश्न मना रहा था। वजीर आजम की हिदायत पर अपोजिशन को रेड जोन में आने की इजाजत दी। अपोजिशन लॉन्ग मार्च में ताउन करेगी तो हमारी तरफ से भी होगा। जिम्मेदारियों में किसी को मुदाखलत नहीं करने दूंगा। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में छुप रही है। शवाहिद के बावजूद फैसला न आने पर क्या उम्मीद रखें? साद रफीक बोले एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया गया। दस्का में ज़िमनी इलेक्शन के वक्त लीगी एमएनए को नैब का बुलावा आ गया। हुकूमत ने मुज़ाकरात का वक्त ज़ाया कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं खान साहब दावे ना करें, इलेक्शन कमीशन को रिकॉर्ड ओपन करने के लिए दरख्वास्त दें। इमरान साहब कैमरे पर बयान, दरवाजे के पीछे से एनआरओ ले रहे हैं। वजीर आजम के फॉरेन फंडिंग केस की ओपन समात के बयान ने दरबारियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। शहबाज गिल कहते हैं कि मियां मफरूर ने पार्टी अकाउंट्स के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की। इदारों को धमकाने की बजाय इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा कराएं। रुसवाई और जिल्लत नाअहल लीग का मुकद्दर है। ब्रॉडशीट मामला, चेयरमैन नैब कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात में तलब। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ ने कहा नैब कैसे बहकावे में आ गया, एक गलती से अवाम को अरबों रुपए अदा करने पड़े। पीएसी का भी नैब के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान मुआहदे के खुसूसी ऑडिट का हुक्म। ब्रॉडशीट के सरबराह मुसावी के बयानात की तस्दीक और हक़ाइक़ जानने की भी हिदायत। इत्तलात कमेटी में चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मज़हका खेज है। शिबली फराज कहते हैं ब्रॉडशीट मामले की मुकम्मल इंक्वायरी चाहते हैं। इंक्वायरी कमेटी का इजलास जल्द होगा। अपोजिशन का मकसद हर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके नैब को दबाव में लाना है। JUI का इजराइल नामंजूर मिलियन मार्च, मज़ार कायद के सामने मरकजी शाहराह पर पिंडाल। मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम कायदीन खिताब करेंगे। अंसारुल इस्लाम के 3000 से ज्यादा रजाकार सिक्योरिटी पर मामूर। पिंडाल के अतराफ के रास्ते बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। सिंध हुकूमत ने मिलियन मार्च की इजाजत नहीं दी। बदनामे जमाना ठग पीडीएम की छतरी तले जमा है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं माजी में करप्शन के मीनार खड़े करके अरबों की लूट मार की गई। राजकुमारी और शहजादे के अब्बा जान के अदवार में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए। मौलाना ने भी उस वक्त की बहती गंगा में स्नान किया। वजीर आजम इमरान खान के होते हुए इनकी दाल नहीं गलने वाली। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, आशियाना रेफरेंस में हाजिरी से इस्तिस्ना कलअदम करार। अपोजिशन लीडर 26 जनवरी को जाती हैसियत में तलब। मुल्जिम जेल हुकाम की हिरासत में है, दूसरे केसेस में पेश होता है। ऐसा नहीं होता मुल्जिम एक केस में पेश हो और दूसरों में इसको इस्तिस्ना दिया जाए। फाजिल जज के रिमार्क्स। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात। रजा वाकिर ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम को रोशन डिजिटल अकाउंट अदायगियों, बरामदात, तरसीलात ज़र में इस्तेहकाम और हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। माली साल के पहले 6 माह में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर 208 अरब रुपए का काम हुआ। 8 साल में किसी माली साल के पहले 6 माह में सालाना बजट का ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल है। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। कौमी बचत स्कीम्स की शरह मुनाफा में इजाफा। 3 माह की मुद्दत के लिए मुनाफे की शरह 6.76% मुकर्रर। 6 माह के लिए शरह मुनाफा 6.80 से बढ़ाकर 6.82 कर दी गई। 12 माह के लिए शरह मुनाफा 6.92% हो गई। सेविंग अकाउंट्स पर मुनाफे की शरह 5.5% पर बरकरार। इतलाक आज से होगा, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का सितंबर तक बल्दियाती इंतखाबात के मराहिल मुकम्मल करने का इंदिया। इंतखाबात मरहला वार होंगे। विलेज काउंसिल की तादाद 25 से कम करके 8000 कर दी गई। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत का इलेक्शन कमीशन में जवाब। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन में इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों से ज्यादती के कानून में तरमीम का बिल तैयार। जिनसी दरिंदगी पर सजाए मौत या उम्र कैद की तजवीज़।
सजाए मौत के मुल्जिम की ऑडियो रिकॉर्डिंग हुकूमती मंजूरी के बाद आवाम को सुनाई जाएगी। उम्र कैद की सजा पाने वाले कैदी कुदरती मौत तक जेल में ही रहेंगे। बच्चों की गैर अखलाकी वीडियो बनाने पर 14 साल कैद, 5 लाख जुर्माना होगा। बदफेली की जानिब राग़िब करने पर 10 साल कैद की तजवीज़। बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान को 14 से 25 साल कैद होगी। पेशावर हाईकोर्ट में BRT रूट से मुतसिल सड़क पर टैक्सी और रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अदालत में पेश। आए रोज BRT बसों में टेक्निकल मसाइल आते हैं, अगर BRT मुअत्तल हो गई तो इसका मुतबादिल क्या होगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। यूनिवर्सिटी रोड से कारखानों तक और कैंट में टैक्सी रिक्शों को इजाजत दे सकते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का बयान। अमेरिकी पॉलिसियों में बड़ी तब्दीलियां। जो बाइडन ने सदारत के पहले रोज ही 15 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मुतनाज़ सफरी पाबंदियों का खात्मा, पेरिस माहौलियाती मुआहदे की बहाली, तमाम सरकारी इमारतों में मास्क लाजमी करार। अमेरिकी सदर का आलमी इदारा सेहत में भी वापसी का ऐलान। मैक्सिको का सरहदी दीवार की तामीर रोकने के बाइडन ऑर्डर का खैर मकदम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुहलिक वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 11,157 हो गई। 24 घंटों में 2,363 केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 35,293 तक पहुंच गई। जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी स्क्वाड की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। मेहमान टीम का कराची जिमखाना में इंटर स्क्वाड मैच। फॉफ डुप्लेसी ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। कहा, उम्मीद है कि दीगर इंटरनेशनल टीमें भी पाकिस्तान आएंगी। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौसा शिकावान कहती हैं कि इमरान खान के होते हुए अपोजिशन की दाल नहीं गलेगी। एहतजाजी सियासत इस्तीफे देने से शुरू हुई, घूमती घुमाती इलेक्शन कमीशन तक आ गई है। आज देखते हैं पार्लियामेंट में कौन कौन अपनी जबान की लाज रखते हुए इस्तीफे स्पीकर को जमा कराता है। पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है और वहाँ कुछ इस्तीफों को झाड़ पोंछ के तरतीब दे के हमने तवक्को करनी है कि बेहतरीन मौका हम उनको फराहम कर रहे हैं। जिन्होंने इस्तीफे जेब में डाले हुए थे, देखेंगे कि कौन कौन स्पीकर के डाइस तक जाता है और जो कहता है वो करता है। जैली राजकुमारी का मुझे यकीन है कि वो यकीनन अपनी टीम को आज ये बावर करवाएंगी कि हमने जो कहा था हमने कर दिया और हमने अब उनको भागने नहीं देना।